नमस्कार। आज हम एंटरटेनमेंट की दुनिया के एक ऐसे छिपे हुए फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं जो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को जोड़ता है, और वो फॉर्मूला है कार्टून वाला डीएनए। अच्छा, तो सवाल ये है कि एक बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म और एक वायरल स्टंट वीडियो, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन यकीन मानिए, इन दोनों को इतना दिलचस्प बनाने के पीछे एक बहुत ही अजीब और हाँ, लगभग बचकाना सा लॉजिक काम करता है। देखिए, एक तरफ है एक रोमांटिक कॉमेडी और दूसरी तरफ एक जानलेवा स्टंट चैलेंज। कहने को तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आज हम इनके बीच का एक ऐसा सीक्रेट कनेक्शन देखने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरोज से। दोनों ही एक बहुत ही अनोखे और कहना चाहिए कि लगभग कार्टून्स जैसे सफर पर निकले हैं। तो पहले हैं भास्कर। प्यार के मामले में इतने बदकिस्मत कि इन्हें अपनी लव लाइफ शुरू करने के लिए भी एक प्रोफेशनल कोच की जरूरत पड़ जाती है। और दूसरी तरफ हैं एरिक। इनका मकसद सिर्फ पैसे जीतना नहीं है, बल्कि इनके दिल में अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने की ख्वाहिश है। तो बात यह है कि मकसद चाहे प्यार हो या परिवार, दोनों ही हीरोज एक ऐसे मिशन पर हैं जहां दांव पर लगी चीजें उनकी अपनी जिंदगी से भी कहीं बड़ी महसूस होती हैं। अब देखिए, हर हीरो की कहानी में एक गाइड या एक मेंटर तो होता ही है। एक ऐसा किरदार जो या तो उसे रास्ता दिखाता है या फिर पूरे खेल को कंट्रोल करता है। तो ये जो मेंटर या मास्टरमाइंड होता है, ये वही किरदार है जो हीरो को उसके मिशन पर भेजता है और खेल के सारे नियम भी वही तय करता है। ये कोई जादुई मददगार हो सकता है या फिर उस पूरी दुनिया को बनाने वाला कोई क्रिएटर। और मजे की बात देखिए, लव गुरु और मिस्टर बीस्ट दोनों ही इस रोल में एकदम फिट बैठते हैं। एक तरफ लव गुरु हैं जो किसी जादुई हेल्पर की तरह हैं, और दूसरी तरफ है मिस्टर बीस्ट जो किसी मॉडर्न जमाने के विली वोंका से कम नहीं लगते। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये वो पल हैं जब ये दोनों कहानियां असलियत की दुनिया को पूरी तरह से पीछे छोड़कर एकदम कार्टून वाले लॉजिक पर चलने लगती हैं। खुद मिस्टर बीस्ट के ये शब्द ही इस बात का इशारा कर देते हैं कि अब जो कुछ भी होने वाला है वो हमारी आम दुनिया के नियमों से बिल्कुल परे होगा। जरा इस ह्यूमन कैनन वाले स्टंट को ही देख लीजिए। अगर इसके स्टेप्स को एक एक करके देखें तो क्या ये किसी क्लासिक वाइली कोयोट के प्लान जैसा नहीं लगता? और उधर फिल्म पार्टनर में हमारा हीरो एक ऐसी मिसाइल से जान बचा रहा है जो गो बेबी गो बोलने पर एक्टिवेट हो जाती है। सच कहूं तो ये सीन तो ऐसा लगता है जैसे सीधे किसी सैटरडे मॉर्निंग कार्टून शो से उठा लिया हो। और फिर वो सीन आता है जहां हमारा हीरो भास्कर एक ऊंची बिल्डिंग से गिरकर भी बच जाता है। और वजह ये कि उसे लगता है प्रिया का प्यार ही पैराशूट बन गया था। मतलब फिजिक्स के सारे नियम यहाँ ताक पर रख दिए गए हैं। तो भाई, इन सारे नामुमकिन लगने वाले कारनामों को करने के बाद आखिर इनाम में क्या मिलता है? एरिक को मिलती है एक ऐसी रकम जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये इनाम उसने अपनी हिम्मत और खतरों से खेलने के जज्बे से जीता है। और भास्कर का इनाम है प्यार। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट है। उसका प्यार यानी प्रिया कोई आम लड़की नहीं, बल्कि 100 अरब रुपए की संपत्ति की इकलौती वारिस है। तो मतलब दोनों ही कहानियों में इनाम सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक खजाना है। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें कार्टून की कहानियों में किसी नक्शे के आखिर में मिलता है ना? और अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। आखिर ये कार्टून जैसी कहानियां हमें इतनी पसंद क्यों आती हैं? शायद इसकी सबसे बड़ी वजह है असलियत से थोड़ी देर के लिए दूर भागने का मौका। हमें ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारी दुनिया के सारे नियम तोड़कर भी आखिर में जीत जाता है। ये एक तरह का एस्केपिज्म है। ये असल में एक अंडरडॉग को जिताने की कहानी है। हम एक सीधे साधे आम से हीरो को एक अजीबोगरीब दुनिया में शानदार जीत हासिल करते हुए देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो हमेशा किसी न किसी तरह जीत ही जाता है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात है, अगर हमारे सबसे पॉपुलर शो और फिल्में इसी कार्टून लॉजिक पर चल रही है, तो ये हमारी उस असलियत के बारे में क्या बताता है जिससे शायद हम सब थोड़ी देर के लिए ही सही भागना चाहते हैं।